अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो ये कोई संयोग नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हें बुला रहे हैं, क्योंकि अब समय आ गया है एक ऐसे रहस्य के उजागर होने का जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। कई बार ब्रह्मांड हमसे सीधे नहीं बोलता, वो संकेतों में बात करता है, और ये भी वही संकेत है। एक ऐसा रहस्य जो धन, किस्मत और तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ा है। हो सकता है तुम्हारे घर का कोई सदस्य जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है, कुछ ऐसा जो उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं बताया। एक खजाना जो समय की धूल में कहीं दब गया है, शायद किसी पुराने तिजोरी में, किसी भूले हुए बैंक खाते में, या किसी दस्तावेज में जिसे तुमने सालों पहले बेकार समझकर रख दिया था। लेकिन अब वो आत्मा तुम्हें पुकार रही है। वो चाहती है कि तुम उस धन के रहस्य को खोजो जो तुम्हारा अधिकार है। ये केवल रुपयों या गहनों की बात नहीं, ये उस ऊर्जा की बात है जो तुम्हारे परिवार की पीढ़ियों से चलती आ रही है। ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले कुछ पल तुम्हें अपने अतीत से जोड़ देंगे। तुम्हारे रिश्तेदार का आत्मिक संदेश साफ है, अब देर मत करो। जो संकेत तुम्हारे सामने आ रहे हैं, बार बार दोहराए जा रहे हैं, वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, वो उसी आत्मा के निशान हैं जो तुम्हें सही रास्ते की ओर ले जा रही है। शायद कोई पुराना सपना, कोई जगह जो तुम्हारे मन में बार बार उभरती है, या कोई पुरानी वस्तु जो अचानक तुम्हारे सामने आई। ये सब उस पहेली के टुकड़े हैं जिन्हें जोड़कर तुम सच्चाई तक पहुंच सकते हो। जैसे जैसे तुम इस यात्रा में आगे बढ़ोगे, तुम्हें एहसास होगा कि ये रहस्य केवल धन से जुड़ा नहीं है। ये तुम्हारे परिवार की आत्माओं का प्रेम, उनकी सीख और उनकी छोड़ी हुई विरासत का प्रतीक है। वो तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति और उनके अनुभव सब तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें उस ऊर्जा से जुड़ना है, उन संकेतों पर भरोसा करना है और सत्य को सामने लाना है। लेकिन चेतावनी भी है, अगर तुमने इस पुकार को अनसुना किया, अगर तुमने समय रहते कार्य नहीं किया, तो ये अवसर हमेशा के लिए खो सकता है। ब्रह्मांड केवल उन्हें रहस्य बताता है जो उसके संदेश को सुनने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए अपनी अंतर्प्रेरणा पर भरोसा करो। अपने परिवार की पुरानी चीज़ों को देखो, दराजों में रखे दस्तावेज, तिजोरियों में बंद चाबियाँ या पुराने फोटो जिनमें कोई सुराग छिपा हो सकता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है, कुछ जो तुम्हें समृद्धि और शांति दोनों देगा। और शायद वो खजाना तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य तक पहुंचाने वाला हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तुम इस सच्चाई के करीब पहुंचते हो, तभी एक और रहस्य सामने आता है। ये धन केवल तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे परिवार में कोई और भी था जो इस रहस्य को छिपा कर रखना चाहता था। कोई जो नहीं चाहता था कि तुम इस सच्चाई को जानो। शायद कोई भाई, बहन, चचेरा रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने हमेशा भरोसा किया। वो व्यक्ति इस विरासत को अपने पास रखना चाहता था, और सालों से वो इस रहस्य को तुमसे छिपाता आ रहा है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो डर में जीते रहो या सच्चाई का सामना करो और अपना हक वापस लो। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें वहां नहीं लाता जहां तुम्हारा स्थान न हो। ये संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम तैयार हो सच जानने, बदलने और अपनी तकदीर को खुद लिखने के लिए। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम आगे बढ़ोगे और वो खोज पूरी करोगे जो तुम्हारे पूर्वजों ने शुरू की थी, या इस संकेत को अनदेखा करके फिर से अंधेरे में लौट जाओगे? यदि तुम्हारे भीतर ये महसूस हो रहा है कि ये संदेश तुम्हारे लिए है, तो ब्रह्मांड से कहो, मैं अपनी विरासत को स्वीकार करता हूँ, मैं सच्चाई को जानने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि एक बार जब तुम ये कदम उठाते हो, तो राहें अपने आप खुलने लगती हैं, संकेत और स्पष्ट हो जाते हैं, और वो ऊर्जा जो तुम्हें बुला रही थी, वहीं तुम्हें समृद्धि, शांति और आत्मिक शक्ति के मार्ग पर ले जाती है। ये सिर्फ एक रहस्य नहीं, ये एक दिव्य बुलावा है, एक ऐसा आह्वान जो तुम्हारी आत्मा को उसकी असली पहचान तक पहुंचाने के लिए भेजा गया है। तो सुनो इस पुकार को, क्योंकि शायद ये वही क्षण है जिसका तुम्हारी आत्मा सदियों से इंतजार कर रही थी। अगर तुम इस आवाज़ को सुन रहे हो, तो समझ लो ये कोई सामान्य पल नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर भेजा है जहां हर कदम के साथ तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। क्योंकि अब समय आ चुका है उस गुप्त खजाने के रहस्य को उजागर करने का। वो खजाना जो तुम्हारे परिवार की आत्माओं ने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था। हर संकेत, हर अजीब संयोग, वो सब तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए था। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो इस रहस्य की परतों को खोल सकती है। लेकिन अब ये केवल खोज नहीं, एक आह्वान है। कहते हैं असली खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं होता, कभी कभी वो ज्ञान और शक्ति होती है जो पीढ़ियों से छिपी होती है। वही विरासत अब तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारा काम है उन छोटे छोटे संकेतों को समझना, क्योंकि रहस्य उन्हीं में छिपा है। हर पुराना दस्तावेज, हर पुरानी याद कोई ना कोई सुराग लिए हुए है, और अब ब्रह्मांड तुम्हें उस दिशा में धकेल रहा है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता।
वो आत्मा जो इस खजाने की रखवाली कर रही है वो हमेशा इंतजार नहीं करेगी। अगर तुमने देर की तो कोई और ये विरासत पा सकता है। ये एक दौड़ है तुम्हारे और भाग्य के बीच। जो जाग जाएगा वही पाएगा। और ये बात केवल पैसे की नहीं है, ये तुम्हारे संगीत, भविष्य, तुम्हारे परिवार के भविष्य और तुम्हारे अस्तित्व की दिशा तय करने वाली है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इशारा दिया है, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम कार्यवाही करोगे या इस अवसर को हाथ से जाने दोगे? लेकिन जब तुम सोचोगे कि अब सब समझ लिया है, तभी एक और परत खुलती है, एक और गहरा रहस्य सामने आता है। तुम्हारा परिवार सिर्फ संगीत धन नहीं छिपा रहा था, वो कुछ ऐसा भी छिपा रहा था जो तुम्हारी पहचान की जड़ तक को हिला सकता है। कुछ ऐसा जो संगीत पीढ़ियों से दबा हुआ था और अब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है उस जंजीर को तोड़ने के लिए। ये केवल एक छिपे हुए खजाने की बात नहीं, ये एक श्राप की कहानी है। एक ऐसा श्राप जो तुम्हारे परिवार की आत्माओं को बांध कर रखे हुए था और अब तुम्हारे हाथ में है उसे तोड़ने की शक्ति। तुम्हारे स्वर्गवासी रिश्तेदार केवल धन नहीं छोड़ गए, वे तुम्हें चेतावनी भी देना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो सच्चाई के सामने आने से डरता है, कोई जो तुम्हें सच्चाई जानने से रोकना चाहता है। वो व्यक्ति शायद तुम्हारे बहुत करीब है, शायद कोई ऐसा जिस पर तुमने भरोसा किया, लेकिन अब पर्दा उठने वाला है। झूठ और विश्वासघात की वो परतें अब तुम्हारे सामने उजागर होंगी। वो व्यक्ति जो मुस्कुराता था तुम्हारे सामने, वही शायद तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो आसान है, जहां तुम उसे जीतने देते हो और खुद पीछे हट जाते हो, और दूसरा रास्ता कठिन है, जहां तुम्हें अपने भय, अपने संदेह और अपने दर्द से गुजरकर खुद को उस विरासत के योग्य साबित करना है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी ईमानदारी, साहस और बुद्धिमत्ता को परख रहा है। हर चुनौती जो तुम्हारे सामने आ रही है, वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आ रही है। ये सिर्फ एक खोज नहीं, ये तुम्हारे अस्तित्व की अंतिम परीक्षा है। तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं, वे चाहते हैं कि तुम वो वादा पूरा करो जो अधूरा सदियों पहले रह गया था। ये वादा सिर्फ धन के लिए नहीं, सम्मान, विरासत और आत्म उद्धार के लिए है। जैसे जैसे तुम सच्चाई के करीब पहुंचते हो, हर रहस्य की एक और परत खुलती जाती है। तुम समझते हो कि ये खजाना वास्तव में एक संकल्प था, एक आध्यात्मिक बंधन जो पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार में चलता आ रहा है। अब वो वक्त आ गया है जब उस वादे का सम्मान करना है, क्योंकि इस विरासत को आगे बढ़ाना तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है। लेकिन याद रखो, सच्ची विरासत पाने के लिए तुम्हें लोभ से ऊपर उठना होगा। ये तुम्हारे भीतर की लालच और भय दोनों को मिटाने की यात्रा है। अगर तुम डर में जीते रहे तो खजाना तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। अगर तुमने साहस चुना तो वही खजाना तुम्हें न सिर्फ धन देगा, बल्कि ऐसी शक्ति, प्रभाव और स्वतंत्रता देगा जो कल्पना से परे है। पर इसके साथ आती है जिम्मेदारी, क्योंकि बड़ी शक्ति हमेशा एक बड़े निर्णय की मांग करती है। अंत में तुम्हारे सामने एक चुनाव होगा। क्या तुम उस आसान जीवन को चुनोगे जो आराम देता है लेकिन आत्मा को सीमित करता है, या फिर तुम उस कठिन रास्ते को अपनाओगे जो त्याग, समर्पण और सच्चे उद्देश्य से भरा है? यह चुनाव ही तुम्हारी पहचान तय करेगा। अगर तुम अपने दिल की आवाज़ सुनो तो तुम पाओगे कि भीतर एक पुकार है जो कहती है, उठो, यह समय है अपने भाग्य का दावा करने का। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे रक्षक देव और स्वयं ब्रह्मांड सभी तुम्हारे साथ हैं। हर बाधा जो सामने आएगी वो एक सबक बनकर तुम्हें और मजबूत करेगी। हर डर जो उठेगा वो तुम्हारे साहस का परीक्षण करेगा। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा, जहां हर कदम तुम्हें अपने उच्चतम उद्देश्य के करीब ले जाएगा। ये खजाना सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हारा असली मिशन है अपने भीतर के प्रकाश को जगाना, क्योंकि तुम पैदा ही इसलिए हुए थे एक ऐसा अध्याय शुरू करने के लिए जहां तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी विरासत मिलकर एक नई वास्तविकता बनाए। अब उठने का समय है। अपने नाम को, अपनी विरासत को और अपनी नियति को अपनाने का समय है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, संकेत साफ है, तुम महानता के लिए चुने गए हो। हर हर महादेव। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा है तो टिप्पणियों में लिखो, मैं तैयार हूं अपने भाग्य को अनलॉक करने के लिए। और याद रखो, महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। इस संदेश को अनदेखा मत करो, हो सकता है यही तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत का संकेत हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाला हर संदेश तुम्हारे भीतर छिपे उस दिव्य खजाने को जागृत करेगा। क्या तुम तैयार हो अपनी विरासत को अपनाने के लिए? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वो तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो,
उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति और उनके अनुभव सब तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें उस ऊर्जा से जुड़ना है, उन संकेतों पर भरोसा करना है और सत्य को सामने लाना है। लेकिन चेतावनी भी है, अगर तुमने इस पुकार को अनसुना किया, अगर तुमने समय रहते कार्य नहीं किया, तो ये अवसर हमेशा के लिए खो सकता है। ब्रह्मांड केवल उन्हें रहस्य बताता है जो उसके संदेश को सुनने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए अपनी अंत प्रेरणा पर भरोसा करो। अपने परिवार की पुरानी चीज़ों को देखो, दराजों में रखे दस्तावेज, तिजोरियों में बंद चाबियां या पुराने फोटो जिनमें कोई सुराग छिपा हो सकता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है, कुछ जो तुम्हें समृद्धि और शांति दोनों देगा। और शायद वो खजाना तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य तक पहुंचाने वाला हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तुम इस सच्चाई के करीब पहुंचते हो तभी एक और रहस्य सामने आता है। ये धन केवल तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे परिवार में कोई और भी था जो इस रहस्य को छिपा कर रखना चाहता था। कोई जो नहीं चाहता था कि तुम इस सच्चाई को जानो। शायद कोई भाई, बहन, चचेरा रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने हमेशा भरोसा किया। वो व्यक्ति इस विरासत को अपने पास रखना चाहता था और सालों से वो इस रहस्य को तुमसे छिपाता आ रहा है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो डर में जीते रहो या सच्चाई का सामना करो और अपना हक वापस लो। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें वहां नहीं लाता जहां तुम्हारा स्थान न हो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम तैयार हो सच जानने, बदलने और अपनी तकदीर को खुद लिखने के लिए। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम आगे बढ़ोगे और वो खोज पूरी करोगे जो तुम्हारे पूर्वजों ने शुरू की थी, या इस संकेत को अनदेखा करके फिर से अंधेरे में लौट जाओगे? यदि तुम्हारे भीतर ये महसूस हो रहा है कि ये संदेश तुम्हारे लिए है, तो ब्रह्मांड से कहो, मैं अपनी विरासत को स्वीकार करता हूँ, मैं सच्चाई को जानने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि एक बार जब तुम ये कदम उठाते हो तो राहें अपने आप खुलने लगती हैं, संकेत और स्पष्ट हो जाते हैं, और वो ऊर्जा जो तुम्हें बुला रही थी वही तुम्हें समृद्ध, शांति और आत्मिक शक्ति के मार्ग पर ले जाती है। ये सिर्फ एक रहस्य नहीं, ये एक दिव्य बुलावा है, एक ऐसा आह्वान जो तुम्हारी आत्मा को उसकी असली पहचान तक पहुंचाने के लिए भेजा गया है। तो सुनो इस पुकार को, क्योंकि शायद ये वही क्षण है जिसका तुम्हारी आत्मा सदियों से इंतजार कर रही थी। वही विरासत अब तुम्हें संगीत पुकार रही है। तुम्हारा काम है उन छोटे छोटे संकेतों को समझना, क्योंकि रहस्य उन्हीं में छिपा है। हर पुराना दस्तावेज, हर पुरानी याद कोई ना कोई सुराग लिए हुए है, और अब ब्रह्मांड तुम्हें उस दिशा में धकेल रहा है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। वो आत्मा जो इस खजाने की रखवाली कर रही है, वो हमेशा इंतजार नहीं करेगी। अगर तुमने देर की तो कोई और ये विरासत पा सकता है। ये एक दौड़ है तुम्हारे और भाग्य के बीच, जो जाग जाएगा वही पाएगा। और ये बात केवल पैसे की नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे परिवार के भविष्य और तुम्हारे अस्तित्व की दिशा तय करने वाली है। ब्रह्मांड ने तुम्हें संगीत इशारा दिया है, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम कार्रवाई करोगे या इस अवसर को हाथ से जाने दोगे? लेकिन जब संगीत तुम सोचोगे कि अब सब समझ लिया है, तभी एक और परत खुलती है, एक और गहरा रहस्य सामने आता है। तुम्हारा परिवार सिर्फ धन नहीं छिपा रहा था, वो कुछ ऐसा भी छिपा रहा था जो तुम्हारी पहचान की जड़ तक को हिला सकता है, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से दबा हुआ था, और अब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है उस जंजीर को तोड़ने के लिए। ये केवल एक छिपे हुए खजाने की बात नहीं, ये एक श्राप की कहानी है, एक ऐसा श्राप जो तुम्हारे परिवार की आत्माओं को बांध कर रखे हुए था, और अब तुम्हारे हाथ में है उसे तोड़ने की शक्ति। तुम्हारे स्वर्गवासी रिश्तेदार केवल धन नहीं छोड़ गए, वे तुम्हें चेतावनी भी देना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो सच्चाई के सामने आने से डरता है, कोई जो तुम्हें सच्चाई जानने से रोकना चाहता है। वो व्यक्ति शायद तुम्हारे बहुत करीब है, शायद कोई ऐसा जिस पर तुमने भरोसा किया, लेकिन अब पर्दा उठने वाला है। झूठ और विश्वासघात की वो परतें अब तुम्हारे सामने उजागर होंगी। वो व्यक्ति जो मुस्कुराता था तुम्हारे सामने, वही शायद तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुप रहो और अंधेरे में जीते रहो, या सच्चाई का सामना करो और अपनी विरासत वापस लो। ये क्षण सिर्फ एक खुलासा नहीं, ये एक युद्ध का आह्वान है, अपने अधिकार, अपने परिवार के नाम और अपनी आत्मा की आज़ादी के लिए। तुम्हारे पूर्वजों ने ये शक्ति तुम्हें दी है ताकि तुम इस चक्र को तोड़ सको, धोखे और रहस्यों की उस जंजीर को जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। और अब तुम वो व्यक्ति हो जिसे ब्रह्मांड ने इस परिवर्तन के लिए चुना है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो न केवल इस रहस्य को उजागर करेगी, बल्कि उस विरासत को भी पुनर्जीवित करेगी जो कभी तुम्हारे परिवार का गौरव हुआ करती थी। ये विरासत सिर्फ धन की नहीं, ज्ञान, साहस और प्रभाव की है।
अगर तुमने इसे सही ढंग से अपनाया तो तुम अपने परिवार की कहानी को हमेशा के लिए बदल सकते हो। और जब ये सब सामने आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि ये पूरी कहानी कभी पैसे के बारे में थी ही नहीं, ये तो आत्मा की मुक्ति के बारे में थी। एक ऐसी मुक्ति जो केवल उसी को मिलती है जो सच्चाई को देखने की हिम्मत रखता है। तो उठो और घोषणा करो, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ, मैं अपनी विरासत स्वीकार करता हूँ, मैं उस शक्ति को पुनः जागृत करता हूँ जो मेरे पूर्वजों ने छोड़ी थी। क्योंकि ये रहस्य, ये खजाना, ये विश्वासघात सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड तुम्हें कुछ महान करने के लिए तैयार कर रहा है, ऐसा कुछ जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बदलाव लाएगा। ये तुम्हारी कहानी की शुरुआत है, जहाँ छिपी हुई सच्चाइयाँ प्रकाश में आएंगी और तुम्हारी आत्मा अंततः उस उद्देश्य को पाएगी जिसके लिए वो जन्मी थी। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाती है जहाँ जो चीज़ हमने हमेशा एक साधारण पारिवारिक कहानी समझी थी वो अचानक हमारे भाग्य की कुंजी बन जाती है। जो कुछ भी अब तक हुआ है, हर संघर्ष, हर घटना, हर रिश्ता, सब ने तुम्हें इसी क्षण तक पहुंचाया है। क्योंकि अब तुम्हारे सामने वो द्वार खुलने वाला है जो तुम्हारे अकल्पनीय भविष्य की ओर ले जाएगा। लेकिन याद रखना, एक बार अगर तुम इस दरवाजे को पार कर गए तो फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा, क्योंकि जो तुम देखने जा रहे हो वो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। ये स्वर सिर्फ धन या किसी खजाने की खोज नहीं, असल में तुम जिस खजाने को खोज रहे हो वो भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, भावनात्मक और बौद्धिक है। वो तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस शक्ति का एहसास है जिसे तुमने अब तक कभी महसूस नहीं किया। क्योंकि सच्चा खजाना सोना या चांदी नहीं बल्कि वो जागरूकता है जो तुम्हें ये सिखाती है कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ हो। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, हर बार जब कोई आत्मा अपनी नियति को स्वीकारने निकलती है, ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेता है। और अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे तुम उस रहस्य के करीब पहुंचते हो, तुम्हें एहसास होगा कि तुम अकेले नहीं हो। कोई है जो तुम्हारे बहुत पास है, जो तुम्हारी हर चाल पर नजर रख रहा है। वो व्यक्ति जो अब तक तुम्हारा साथी दिखता था, दरअसल वही तुम्हारा सबसे बड़ा धोखेबाज है। उसकी नीयत साफ नहीं, वो जानता है कि ये खजाना सिर्फ पैसा नहीं, शक्ति है, वचन है और विरासत है, और वो इसे हर कीमत पर हथियाना चाहता है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो आसान है, जहां तुम उसे जीतने देते हो और खुद पीछे हट जाते हो, और दूसरा रास्ता कठिन है, जहां तुम्हें अपने भय, अपने संदेह और अपने दर्द से गुजरकर खुद को उस विरासत के योग्य साबित करना है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी ईमानदारी, साहस और बुद्धिमत्ता को परख रहा है। हर चुनौती जो तुम्हारे सामने आ रही है वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आ रही है। ये सिर्फ एक खोज नहीं, ये तुम्हारे अस्तित्व की अंतिम परीक्षा है। तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम वो वादा पूरा करो जो सदियों पहले अधूरा रह गया था। ये वादा सिर्फ धन के लिए नहीं बल्कि सम्मान, विरासत और आत्म उद्धार के लिए है। जैसे जैसे तुम सच्चाई के करीब पहुंचते हो, हर रहस्य की एक और परत खुलती जाती है। तुम समझते हो कि ये खजाना वास्तव में एक संकल्प था, एक आध्यात्मिक बंधन जो पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार में चलता आया है। अब वो वक्त आ गया है जब उस वादे का सम्मान करना है, क्योंकि इस विरासत को आगे बढ़ाना तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है। लेकिन याद रखो, सच्ची विरासत पाने के लिए तुम्हें लोभ से ऊपर उठना होगा। ये तुम्हारे भीतर की लालच और भय दोनों को मिटाने की यात्रा है। अगर तुम डर में जीते रहे तो खजाना तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। अगर तुमने साहस चुना तो वही खजाना तुम्हें न सिर्फ धन देगा बल्कि ऐसी शक्ति, प्रभाव और स्वतंत्रता देगा जो कल्पना से परे है। पर इसके साथ आती है जिम्मेदारी, क्योंकि बड़ी शक्ति हमेशा एक बड़े निर्णय की मांग करती है। अंत में तुम्हारे सामने एक चुनाव होगा। क्या तुम उस आसान जीवन को चुनोगे जो आराम देता है लेकिन आत्मा को सीमित करता है, या फिर तुम उस कठिन रास्ते को अपनाओगे जो त्याग, समर्पण और सच्चे उद्देश्य से भरा है? ये चुनाव तुम्हारी पहचान तय करेगा। अगर तुम अपने दिल की आवाज़ सुनो तो तुम पाओगे कि भीतर एक पुकार है जो कहती है, उठो, ये समय है अपने भाग्य का दावा करने का। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे रक्षक देव और स्वयं ब्रह्मांड सभी तुम्हारे साथ हैं। हर बाधा जो सामने आएगी वो एक सबक बनकर तुम्हें और मजबूत करेगी। हर डर जो उठेगा वो तुम्हारे साहस का परीक्षण करेगा। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा, जहां हर कदम तुम्हें अपने उच्चतम उद्देश्य के करीब ले जाएगा। ये खजाना सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हारा असली मिशन है
अपने भीतर के प्रकाश को जगाना, क्योंकि तुम पैदा ही इसलिए हुए थे, एक ऐसा अध्याय शुरू करने के लिए जहां तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी विरासत मिलकर एक नई वास्तविकता बनाए। अब उठने का समय है। अपने नाम को, अपनी विरासत को और अपनी नियति को अपनाने का समय है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, संकेत साफ हैं, तुम महानता के लिए चुने गए हो। हर हर महादेव। अगर तुम्हें लगता है कि ये संदेश तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा है, तो टिप्पणियों में लिखो, मैं तैयार हूं अपने भाग्य को अनलॉक करने के लिए। और याद रखो, महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। इस संदेश को अनदेखा मत करो, हो सकता है यही तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत का संकेत हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाला हर संदेश तुम्हारे भीतर छिपे उस दिव्य खजाने को जागृत करेगा। क्या तुम तैयार हो अपनी विरासत को अपना